ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा हम बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जिससे हम सतयुगी दुनिया में जाने के योग्य बनते हैं। ऐसी सतयुगी दुनिया जिसमें हम आत्माएं राज्य करेंगी। हमारा राज्य निर्विघ्न, अटल और अखंड रहेगा। आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 सितंबर 2021 के महावाक्यों को। गृहस्थियों और सन्यासियों के सिद्धांत कौन से हैं और उन सिद्धांतों पर बाबा की समझानी क्या है। गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप इस पर समझाते हैं कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वह लीन नहीं हो सकती। भगवान यदि आएगा तो ज़रूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। भगवान प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता। सतयुगी राजधानी की विशेषताएं क्या हैं? अटल, अखंड, अडोल, निर्विघ्न। 21 जन्म बादशाही कायम रहती है। सारे विश्व पर राजाई होती, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक महाराजा महारानी, द्वैत नहीं। नई दुनिया, नया भारत, कोई अर्थक्वेक नहीं। पवित्रता, सुख, शांति। जब रावण राज्य शुरू होता है तो और क्या क्या होता है। संबंध विकारी बन जाते, सारी रस्म रिवाज बदल जाती, देवता वाम मार्ग में चले जाते, सतयुग का सब खलास हो जाता। जैसा कर्म वैसा फल मिलता, कर्मों अनुसार जन्म लेते। भक्ति शुरू होती, राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते। जो जो पूज्य देवता होकर गए उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते, वैश्यवंशी बन जाते। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है? सबसे पहले एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाते हैं, फिर राम सीता के बनाते। कलयुग में गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक चित्र बनाते हैं। भक्ति का विस्तार हो जाता है, ढेर के ढेर शास्त्र बनाते हैं। नाच तमाशा, गायन, कीर्तन आदि में बहुत खर्चा करते हैं, माथा कूटते रहते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य न जानते हैं न ही समझते हैं। हमको परमपिता परमात्मा से बादशाही लेनी है। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं परंतु मिलता कुछ नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते, उनकी बुद्धि में पिता अक्षर नहीं आता। मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। अच्युतम केशवम कहते परंतु अर्थ नहीं जानते, अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते, धर्म स्थापक को गुरु कह देते। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें। गृहस्थियों का सिद्धांत भगवान कोई ना कोई रूप में आकर मिलेगा। सन्यासियों का सिद्धांत ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगलों में रहते और ब्रह्म तत्व को याद करते। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य हैं, द्वापर में सब पुजारी हैं। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक बनते हो, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। सन्यासी कहते आत्मा ब्रह्म में लीन होती, बाबा कहते आत्मा अमर है, लीन नहीं हो सकती। गृहस्थी कहते भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, बाबा कहते भगवान आकर टीचर बनकर शिक्षा देते हैं। सिद्धि स्वरूप बनने की विधि क्या है? जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। संपर्क द्वारा उन्हें अपनी फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। किन बातों की धारणा करनी है? अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। अपनी भविष्य राजाई के नशे में रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन ब्रह्मा बाप को फॉलो करें,
जैसे ब्रह्मा बाप गुप्त रहे, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ किया और नई दुनिया की राजाई के जो भविष्य में प्राप्ति होने वाली है उसके नशे में रहे, ऐसा करके ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको अच्छी लगी जिसे आप धारण करेंगे। ओम शांति।